तो आइए समझते हैं कि ओरल सेक्स क्या है। पहले मैं ओरल सेक्स को थोड़ा सा बता देता हूँ। आप अपने होंठों का, ज़बान का, मुंह का इस्तेमाल जब अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को चूमने में, चाटने में, सक करने में, चूसने में लगाते हैं, इसी को ओरल सेक्स बोलते हैं। ओरल सेक्स के कितने नुकसान हैं उससे पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं। मैं ओरल सेक्स के नुकसान को दो कैटेगरी में तोड़ता हूं। प्लीज़ ज़रा सुनिए, मैं दो कैटेगरी में तोड़ता हूं। एक कैटेगरी ये है कि ओरल सेक्स शारीरिक नुकसान कैसे पहुंचाता है, और दूसरी कैटेगरी ये है कि ओरल सेक्स आपकी रूह को, आपकी आत्मा को, आपके इंसानियत को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी को तो साइंस ने साबित कर दिया है कि शारीरिक नुकसान कैसे होते हैं। दूसरी कैटेगरी को साइंस ने साबित नहीं किया है, प्रूव नहीं किया। वजह, क्योंकि साइंस आपको सिर्फ एक मशीन की तरह आंकता है। वो ये नहीं कहता कि आपके पास जज्बात भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, आपके पास दिल भी है, एक समाज भी है, एक सोसाइटी भी, कुछ हमारा कल्चर भी है, कोई हमारी सभ्यता भी है। इसको साइंस नहीं जानता। साइंस तो सिर्फ आपको एक मशीन की तरह नापता है, और वो तो सिर्फ ये देखता है कि शरीर को नुकसान है या नहीं है। उसकी नज़र सिर्फ इतनी है। तो वो लोग जो साइंस के दीवाने हैं, ज़रा इस बात को ध्यान में रखिए कि साइंस आपको मशीन की तरह आंकता है, सिर्फ आपको एक कार की तरह, बाइक की हैसियत से वो देखता है। तो मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं, कभी आप ये समझें, क्योंकि अगर मैं साइंस के खिलाफ होता तो शायद मैं डॉक्टर ही नहीं होता। मैं साइंस की सही डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि साइंस क्या करता है और साइंस क्या छोड़ देता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताता हूं कि ओरल सेक्स का नुकसान शरीर को कैसे पहुंचता है। मैं ये बताता हूं, ओरल सेक्स से तकरीबन वो सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जो एक अनसेफ सेक्स से हुआ करते हैं। यानी कि अगर मैं इन इन्फेक्शंस के नाम गिनवाऊं तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मोटे मोटे मैं कुछ आपको बात बता देता हूं कि कौन कौन से इन्फेक्शन इस ओरल सेक्स से हो जाते हैं, जो बहुत मजे में आप कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। इनमें है एचपीवी। एचपीवी एक वायरस होता है, इसकी डेफिनेशन में मत जाइए। एचपीवी एक वायरस है, जैसे एक एचआईवी वायरस होता है। इसी तरह एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको बोलते हैं, एक वायरस है। ये वायरस ओरल सेक्स के जरिए आपके मुंह से दाखिल होता है, मुंह के अंदर भी रुकता है, होंठों में भी रुकता है, दांतों में भी रुकता है, पेट में भी चला जाता है। और ये एचपीवी वायरस बहुत सारी और बीमारियों के साथ साथ औरतों के अंदर सर्वाइकल कैंसर और मर्द औरतों में गले के कैंसर का सबब भी बनता है। स्टडीज आप जाके देख सकते हैं, पड़ी हुई हैं। जी हां, इसी तरह एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स होता है, यह वायरस भी ओरल सेक्स से आ सकता है। गोनोरिया भी आ सकता है, सिफिलिस भी आ सकता है, क्लेमाइडिया भी आ सकता है। प्यूबिक लाइस, ये जो जुएं जिसे बोलते हैं, आसपास बदन के अंदर जुएं भी हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए जैसे खतरनाक जानलेवा इंफेक्शन भी ओरल सेक्स से आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्टडीज और साइंस कह रही हैं। जिस ओरल सेक्स को आप बहुत मज़े के साथ करते हैं, उसको ये सब बता रहा है कि ये क्या क्या नुकसान कर जाता है। आपको पता भी नहीं लगता, थोड़े से मज़े के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को तबाही और बर्बादी में डाल देते हैं। एक नुकसान देखिए, कितना बड़ा नुकसान मैंने बता दिया। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं कि ये आपकी रूह को, आत्मा को, इंसानियत को कैसे नुकसान देता है। देखिए, हम इंसानों की ये एक आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। हम इंसानों के अंदर एक चीज़ है, अगर हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो हम परमात्मा और महात्मा तक पहुंच जाते हैं, महान आत्मा तक बन जाते हैं और परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हमारी पहुंच वहां तक हो जाती है। और अगर हम गिरते हैं तो हमसे बड़ा शैतान भी फिर कोई नहीं होता। इसी तरह से हमने सेक्स के साथ किया। सेक्स को हमने सिर्फ एक टूल समझकर, सेक्स को हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्यास बुझाने का तरीका समझकर, इसके अंदर भी वो तमाम काम कर दिए जो एक जानवर करता है। देखिए, जानवर भी सोता है, खाता है, पीता है, सेक्स करता है। इंसान भी खाता है, पीता है, सेक्स भी करता है। तो फिर एक जानवर में इंसान में क्या फ़र्क होना चाहिए? एक जानवर में इंसान में फ़र्क है सोच का, समझ का, अक्ल का, फिक्र का, सभ्यता का, इंसानियत का, रूह का, आत्मा का, जो जानवर में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमने अपने आप को ये समझे बिना कि हमारी हकीकत और ओरिजिनलिटी और हमारी रियलिटी क्या है इस धरती पर, हमने सब कुछ वो करना शुरू कर दिया जो एक जानवर करता है। उसी का हिस्सा ये ओरल सेक्स है। जी हाँ, ओरल सेक्स है। जिन जगहों को, अपने प्राइवेट पार्ट को आप इस्तेमाल और साफ करने के बाद अपने हाथ साबुन से धोते हैं, उस जगह अगर आप मुंह डालेंगे तो अच्छा लगेगा? क्या कोई भी इंसान जिसकी फितरत जिंदा हो, जिसकी अकल जिंदा हो, इस बात को कबूल कर लेगा जिस जगह से आप अपनी गंदगी को पास करते हैं वहां आपने अपना मुंह डाल रखा है? और किस लिए? थोड़े से मजे के लिए, सिर्फ थोड़े से मजे के लिए। देखिए, हर बुरी चीज के कुछ थोड़े फायदे भी होते हैं, इसी तरह हर बहुत अच्छी चीज के अंदर कुछ नुकसान भी होते हैं। पर इंसान को चाहिए, जब तक वो इंसान रहता है, कि वो अच्छाइयों की तरफ नजर रखे, बुराइयों की तरफ नहीं। ओरल सेक्स में भी थोड़ा तो मजा मिलता है आपके पार्टनर को और आपको भी, लेकिन इससे खतरनाक नुकसान आपका इंतजार कर रहे होते हैं और आपको लिपट और चिपट जाते हैं।
तो एक अच्छे इंसान को चाहिए कि वो इस चीज़ की फिक्र करे कि क्या चीज़ इंसानियत के साथ साथ चलती है और क्या चीज़ हैवानियत के साथ चलती है। हमें हर उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए जो हमें हैवान और जानवर बना सकती हो, चाहे उसमें कुछ थोड़े फ़ायदे ही क्यों ना हो। और हमें हर उस चीज़ को अपना लेना चाहिए ज़िंदगी में कि जो हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को, हमारे अंदर की आत्मा, रूह को और इंसानियत को बरकरार रख सके, उसकी हैसियत को ज़िंदा रख सके। ओरल सेक्स में जब आप वेजाइना के अंदर, एनस के अंदर, आप पेनिस के अंदर मुंह डालते हैं, चूमते और चाटते हैं, तो आप सोचिए कि आपका दिल और दिमाग जो बना एक कल्चरल स्टेटस के लिए था, एक अंदर से आत्मिक ज्ञान के लिए बना था, वो अब जानवर जैसी हरकत कर रहा होता है। साइंस ने भी आपको बता दिया। देखिए, जबकि साइंस आपके कल्चर को नहीं समझती, साइंस सभ्यता को नहीं समझती, साइंस आत्मा को नहीं समझती, साइंस आत्मिक ज्ञान को नहीं समझती, साइंस किसी इंसान को महान आत्मा बनाने के बारे में कोई बात नहीं करती, लेकिन साइंस भी कह रही है कि भयानक और ख़तरनाक इन्फेक्शंस आपको ओरल सेक्स से हो सकते हैं। तो क्या हम इंसानों को नहीं समझना चाहिए? क्या हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह मज़ा आए, चाहे उसमें हमारा सारा किरदार और कैरेक्टर ही ख़राब हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसी तरह मैं मैस्टरबेशन के भी खिलाफ बोलता हूँ। आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा, मैं प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ भी इसी तरह हूँ, क्योंकि औरत सिर्फ एक टूल बन जाती है हमारी नज़र में, एक सिर्फ टूल। हमारी नज़र में औरत की हैसियत सिर्फ इतनी हो जाती है कि मज़ा देने वाली कोई शय है, और ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यही ओरल सेक्स के साथ भी है कि ओरल, देखिए मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ बीवी आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरे हस्बैंड को समझाइए, ये ओरल सेक्स की तरफ मुझे धकेलता और मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड और बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जो अपनी औरतों पर प्रेशर डालते हैं कि वो ये काम करें, वो ब्लो जॉब करें, वो इसको अलग अलग मुख्तलिफ नाम से हम पुकारते हैं, वो चाहते हैं कि वो ये करें। कुछ औरतें भी हैं कि जिनको अच्छा लगता है कि आदमी उनके साथ ऐसा करे, और आदमी को नहीं पसंद कि मैं अपना मुंह ऐसी गंदी जगह पर डालूं। और देखिए क्या है, सोने पे सुहागा क्या हुआ है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप साफ़ सफाई ज़रा अच्छी तरह से रख लो, सारा कुछ शीट्स भी आने लगी हैं आपके, आप उसे अपने जेनिटल्स पे लपेट लें और फिर ओरल सेक्स कर लो। ये रास्ता तो निकाल दिया ओरल सेक्स को कि ज़रा इसे धो लो, ज़रा इसे साफ़ कर लो, ठीक है ना, ज़रा इसके ऊपर कोई शीट चढ़ा लो, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ये नहीं कहा कि ये बुरी आदत है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्हें आपके किरदार की, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके आत्मिक ज्ञान की, आपके इंसान रखने की परवाह नहीं है। वो सिर्फ इसको प्रमोट करना चाहते हैं वो लोग, तो वो नई नई चीज़ें निकालते हैं। जैसे एक स्टडी आई थी, मैंने पहले भी कहा है कि एक स्टडी के अंदर ये कहा गया था कि अगर थोड़ी सी शराब पी ली जाए तो वो हार्ट के लिए अच्छी है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि वही थोड़ी शराब जब आप पीते हैं लॉन्ग रन में तो आपके लीवर को मार देती है। तो कितना मज़े की बात है ना कि लीवर तो बर्बाद हो गया, हार्ट बच गया, तो मरेंगे तो आप तब भी। तो समझिए, जब कोई लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़मीन पे, ऐसे इंसान भी होते हैं कि जिनका मकसद ये होता है कि बुरी चीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए, और यह आमतौर से आपको देखने को मिलता है, तो वो उन बुराइयों के अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं और उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, आप कितनी भी अपनी जेनिटल्स का, प्राइवेट पार्ट की सफाई रखें, फिर भी वो इन्फेक्शन से खाली नहीं होते। दुनिया का कोई सैनिटाइज़र, दुनिया का कोई साबुन ऐसा नहीं बचा जो आपकी बॉडी को रगड़ने के बाद पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री कर दे। तो ध्यान रखिए, ओरल सेक्स से आपको दोनों तरफ नुकसान होता है। आपके शारीरिक नुकसान भी भयानक होते हैं, मानसिक, आत्मिक और इंसानियत वाले नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।